मश्क नंबर 402 के सवाल नंबर 2 में कहा गया है दरअसल जुमलों की तज्ज़ीह करें यानी फैक्टराइजेशन करनी है। इसमें पहले हमने इनको तरतीब दे लेना है x+1, x+2, x+3, x+4 +1। x+1 और x+4 को इकट्ठे लिख लें, x+2 और x+3 को इकट्ठे लिख लें, क्योंकि 1 में 4 ऐड करें तो 5 आता है, 3 में 2 ऐड करें तो भी 5 आता है। दो ऐसे पेयर्स हमने बनाने हैं जिनको हम प्लस करेंगे तो उनका आंसर सेम आता हो, जैसे 1 और 4 है, 2 और 3 है। तो x+1 को हम लिख लेते हैं x+4 के साथ, दूसरी तरफ x+2 को x+3 के साथ लिख लेंगे। ये तरतीब हमने सेट कर ली और यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगा दी और ये +1 एज इट आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, फिर 1 को x से करेंगे तो x आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और +1 एज इट लिख लेंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 4 जमा 1 5x हो गया, क्योंकि इधर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 4 और 1 5 हो गया और x का x, +4 एज इट आ गया। उसके बाद x² ऐसे ही लिख लेंगे, 3 और 2 5x जमा 6 जमा 1। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऊपर हमने एक जैसे सम वाले पेयर्स इकट्ठे क्यों किए थे, इसलिए ताकि उनके आंसर्स यहाँ पे हम एक जैसे लेके आ सकें। अब ये जो पहली दो रकमें हैं यहाँ दोनों सेम हैं, इनको हम फर्ज कर लेते हैं x² प्लस 5x बराबर है y के। x² प्लस 5x को y के इक्वल रखा और अब हम ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन बनी हुई है उसके अंदर x² प्लस 5x की जगह y पुट कर देंगे। तो x² प्लस 5x की जगह क्या आ जाएगा y और 4 को एज इट लिख देंगे। फिर x² प्लस 5x की जगह क्या आ जाएगा y प्लस 6 को एज इट लिख लेंगे और उसके बाद +1। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा, y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और ये +1। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। छः और 4 कितना होगा 10y और 24 और 1 कितना होगा 25। इसकी अब हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो y² को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 25y²। तो दो रकमें ऐसी हों कि जिनको ज़रब दें तो 25y² आए और जमा करें तो 10y आए। y² जमा 5y जमा 5y जमा 25। अब हम कह सकते हैं कि ये जो 5y है 5y के साथ जब ऐड होगा तो 10y आ जाएगा और ज़रब खाएगा तो 25y² आ जाएगा। अब इसमें से हम अगर कॉमन ले लें y को कॉमन लेंगे तो बाकी y रह जाएगा और प्लस ये 5 लिखेंगे, y दूसरे वाला जो बाहर चला गया, प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो
वाई प्लस, और 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 25 है 5 तक। ये दोनों जो हैं हम एक दफ़ा लिख सकते हैं और ये दोनों मिला के लिख सकते हैं। पावर यहाँ पे होगी और एक पावर यहाँ पे, तो दोनों जब ऐड हो जाएंगी तो वो 2 बन जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि y प्लस 5 रेज टू पावर 2, क्योंकि एक पावर ये है और दूसरी पावर ये है, तो ऑटोमेटिकली वो कितनी पावर्स हो जाएंगी, 2, क्योंकि असास ज़रब खाएं एक जैसे हों तो ताकतें जमा हो जाती हैं। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। y को हमने फ़र्ज़ किया था कि वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। y की जगह हम क्या पुट कर देंगे दोबारा से, असल में जो रकम थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये वाला प्लस 5 एज इट आ जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर। यही इसका आंसर है। असल में उन्होंने हमें कहा था फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हुई हुई थी, +1 उसके साथ एक्स्ट्रा था। अब हम क्या करेंगे कि बाकी की 4 रकमों के हम पेयर्स बना लेंगे। वो इस तरह से 2 रकमें एक साथ, 2 रकमें एक साथ। वो पेयर बनाने का तरीकाकार ये होगा कि जिनका जो है एक जैसा आंसर आ रहा होगा ऐड करके, उनको हमने इकट्ठे करना है और उसके बाद पहले वाली 2 रकमों को हमने फ़र्ज़ कर लेना इक्वल टू y, और फिर उसके बाद जो रकमें y प्लस 4 y प्लस 6 वाली आई होंगी उनको हम आपस में ज़रब दे लेंगे, और ज़रब दे के जो +1 था ना एक्स्ट्रा जो रकम थी हमारे पास, वो भी साथ एडजस्ट कर लेंगे हत्ता कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसकी दोबारा से हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर उसमें से जो फैक्टर बनते होंगे वो लिख के, अब चूंकि ये एक जैसे ही फैक्टर थे तो रेज़ टू पावर 2 आ सकता है, और यहाँ पे जो शुरू में हमने y को इक्वल रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के, वो वाली कीमत हमने दर्ज कर दी है। बाकी ये वाली 5 और 2 वाली वैल्यू ये उसी तरीके से लिखेंगे। तीसरी जुज में ये कहा गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और 1 ये हमें रकमें दी गई हैं, इनकी हमने तज्ज़ीह यानी फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसमें और पहले क्वेश्चंस में ये फ़र्क है कि उनके अंदर ये काम हम करते थे जब हम 2-2 पेयर्स को इकट्ठा करते थे, तो इधर हमें वो काम पहले से ही करके दे दिया गया है, इसलिए हमें वो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम गौर करें तो पहली 2 रकमें यहाँ ऑलरेडी सेम दी गई हैं। इस बिना पे हम इसको फ़र्ज़ कर सकते हैं कि ये जो 2 रकमें हैं इक्वल टू y हैं। फ़र्ज़ किया 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। इसकी जगह अब हम y दर्ज कर लेते हैं, y प्लस 3 इंटू y प्लस 5 प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और प्लस 1 एज इट आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो y स्क्वायर प्लस 5 और 3 कितने होते हैं 8, y और जमा 15 जमा 1 कितना हो जाएगा 16। पहली और आखिरी रकम को हम ज़रब दें तो हमारे पास आता है 16y स्क्वायर। 2 रकमें ऐसी हों कि जिनको हम ज़रब दें तो 16y स्क्वायर आना चाहिए और जमा करें तो 8y आना चाहिए। y स्क्वायर जमा 4y जमा 4y जमा 16। 4 को 4 में जमा करें तो 8 y का y, और 4 को 4 से ज़रब दें तो 16y स्क्वायर। यानी कि यही 2 फैक्टर हैं जो हम लिख सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा y प्लस 4। यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा y प्लस 4, क्योंकि 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 16 है 4 तक। अब ये 2 दफ़ा हैं, इनको एक दफ़ा लिख लें और इन दोनों को मिला के लिख लें। अब ये भी सबसे पहले वाली जुज़ के अकॉर्डिंग जो है, तो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1, तो टोटल 2 पावर्स हो गई। इसको हम y प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब y की कीमत जो हमने फ़र्ज़ की थी वो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो y की बजाय हमने लिखना है 2x स्क्वायर
प्लस 7x और प्लस 4 एज इट आ जाएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में ये कहा गया है कि 3x² प्लस 5x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x² प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। पिछली वाली जूस के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पे पहली दो रकमें सेम दी हुई हैं, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि 3x² प्लस 5x जो है बराबर है y के। अब इस रकम की पूरी रकम की जगह हम y लिख सकते हैं, तो y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3, इस वाली इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ज़रब दे लेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा और ये माइनस 3। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर, 5 और 3 कितना होता है 8y आ गया। प्लस माइनस माइनस 15 में से 3 निकाले तो 12 और अलामत बड़ी रकम की। फिर पहली और आखिरी रकम को हम ज़रब दे लेंगे, वो आएगा 12y स्क्वायर। दो रकमें ऐसी हों कि जिनको हम ज़रब दें तो 12y स्क्वायर आए और जमा करें तो 8y आए। y स्क्वायर जमा 6y जमा 2y जमा 12। पहली और आखिरी हम ऐसे लिख लेते हैं, 8y की जगह हम 6y जमा 2y लिखते हैं। इन दोनों को जमा करें तो 8y आता है, ज़रब दें तो 12y स्क्वायर आता है। यानी यही दो फैक्टर हैं जिसकी जगह हम लिख सकते हैं। फिर कॉमन ले लेंगे, y को कॉमन लेंगे, बाकी रह जाएगा y प्लस 6। 2 को कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा y प्लस 6, क्योंकि 2 का टेबल 6 तक पढ़ें तो 12 आता है। उसके बाद y प्लस 6 दो मरतबा है, उसको एक मरतबा लिख लें और y प्लस 2 को मिला के लिख लें। फिर शुरू में हमने जो फर्ज किया हुआ था कि y किसके बराबर था 3x² प्लस 5x के, वो यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। y की जगह 3x² प्लस 5x, इस y की जगह जो शुरू में फर्ज की थी वो वाली वैल्यू लिख लेंगे और प्लस 6 एज इट आ जाएगा। और इस y की जगह भी 3x² प्लस 5x पुट कर लेंगे और ये वाला प्लस 2 एज इट आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में ये कहा गया है कि x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर, इसकी हमने तज्ज़ी करनी है। तो ये शुरू वाले तरीके के को है, पेयर बना लेते हैं कि 1 और 2 को देखें तो उनका पेयर बनेगा जी, आंसर आएगा 3। 6 और 3 को देखें तो 9, फिर 1 और 3 को रखें तो 4, 6 और 2 को रखें तो 8। तो ये तो प्लस के हिसाब से हो ही नहीं रहा। तो दूसरा मेथड हमारे पास ये है। फिर हम मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो फिर मल्टीप्लिकेशन में 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या होता है 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है 6। इसका मतलब है इन दोनों को मिला के एक पेयर बनाएंगे और इन दोनों को मिला के एक पेयर बनाएंगे। तो x प्लस 1 को लिख लेते हैं और उसके साथ हम किसको लिखेंगे x प्लस 6 को। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x प्लस 2 और x प्लस 3 को लिखेंगे, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 और ये वाला माइनस 3x स्क्वायर एज इट आ जाएगा। अब इसको हम ज़रब दे लेंगे, x को x से ज़रब देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, फिर 1 को x से देंगे तो x, फिर उसके बाद 1 को 6 से देंगे तो 6, फिर x को x से ज़रब देंगे तो x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर एज इट आ जाएगा। फिर इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर आ गया 6 और यहाँ पे 1 होता है 7 हो जाएगा, 7x जमा 6 x स्क्वायर, 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो 5x जमा 6 और उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर एज इट आ जाएगा।
यहाँ पे गौर करें तो पहले क्या होता था, पहली दो रकमें सेम आती थी, अब वो तो नहीं आ रही, तो पहली और आखिरी रकम यानी तीसरी रकम सेम आ रही है, तो हम उसको फर्ज कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर और जो 6 है इन दोनों को, और इधर से ये इसको हमने क्या फर्ज कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है, वाई के। टर्म की जगह हम क्या लिख लेंगे, वाई, और 7x तो डिफरेंट है ना, तो इसको एज इट लिख लेंगे। दूसरी तरफ इन दो रकमों की जगह हम क्या लिखेंगे, y, और 5x तो डिफरेंट था, उसको एज इट लिख लेंगे। -3x² भी सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, y को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y स्क्वायर, फिर y को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy, 7x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy, फिर 7x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x² - 3x²। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, y², फिर 5 और 7 कितने होते हैं, जमा करें तो 12 आएगा, xy, 35 में से 3 निकाल दें 32x² आ जाएगा। अब दो रकमें ऐसी होनी चाहिए कि इनको ज़रब दें तो 32x² y² आए, और अगर जमा करें तो 12xy आए। y² जमा 8xy जमा 4xy जमा 32x²। ये दोनों तो, ये तो फिर y का स्क्वायर बन सकता है, ये तो 32 किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता, इसलिए हम इसी के फैक्टर बना के लिख लेंगे। ठीक है, तो 8 और 4 को जमा करें तो 12, और ज़रब दें तो 32, और xy एज इट इधर, और इसके साथ ज़रब दें तो x² y² आ जाता है। इसका मतलब है यही दो फैक्टर लिखे जा सकते हैं। फिर हम कॉमन ले लेंगे, इन दो रकमों में से कॉमन लें तो क्या कॉमन आ सकता है, y, बाकी रह जाएगा y प्लस 8x, और इधर से कॉमन लें तो +4 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, बाकी क्या रह जाएगा, y प्लस 4 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 32 आए, 8 तक, 1x बाहर चला गया तो 1x अंदर आ जाएगा। ये दोनों एक जैसे आगे, आने भी एक जैसे चाहिए, y प्लस 8x 2 दफ़ा था तो एक दफ़ा लिख लेंगे, और इन दोनों को मिला के लिख लेंगे। अब y को हमने क्या फर्ज किया हुआ था, x² प्लस 6, तो वो पुट कर देते हैं यहाँ पे, और ये वाला 8x एज इट आ जाएगा। दूसरे वाले y की जगह भी यही कीमत लिख लेंगे, x² प्लस 6 प्लस 4x एज इट आ जाएगा। इसकी तरतीब को सीधा करके भी लिख सकते हैं, x² लिखेंगे, फिर 8x लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद x² लिखेंगे, 4x लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। लास्ट पार्ट है x + 1 × x - 1 × x + 2 × x - 2 - 16x²। इसकी तज्ज़ी करनी है, तो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को जहन में रखेंगे। 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आंसर आता है 2, और -1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2। तो इट मीन्स के पहली और तीसरी रकम को मिला के लिख लें, और दूसरी और चौथी रकम को मिला के लिख लें। तो x + 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 के साथ, और इसी तरह x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 के साथ, और -16x² एज इट आ जाएगा। उसके बाद x को x से ज़रब दें तो x², x को 2 से दें तो 2x, 1 को x से दें तो x, 1 को 2 से देंगे तो 2, फिर x को x से ज़रब देंगे तो x², x को -2 से देंगे तो -2x, -1 को x से देंगे तो -x, -1 को -2 से देंगे तो +2 आ जाएगा।
माइनस 16x² एज इट लिखा जाएगा। उसके बाद इनको सॉल्व कर लेंगे मज़ीद। x² 2 + 1 3x प्लस 2 x² माइनस माइनस प्लस अलामत बड़ी रकम की 2 और 1 3 प्लस 2 इसी तरीके से लिख लेंगे और माइनस 16x² भी एज इट लिख लेंगे। उसके बाद x² प्लस 2 x² प्लस 2 इन दो रकमों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, प्लस 3x को एंड पे लिख लेते हैं। x² प्लस 2 माइनस 3x, क्योंकि प्लस 3x और माइनस 3x डिफरेंट है तो जो एक जैसी हैं उनको इकट्ठा करके लिख लिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इन रकमों की जगह हम क्या लिखेंगे, y। इनको हम फर्ज कर लेते हैं x² प्लस 2 इज इक्वल टू y। अब इनकी जगह क्या पुट होगा, y प्लस 3x एज इट आ जाएगा और यहाँ पे भी x² प्लस 2 की जगह क्या आएगा, y माइनस 3x एज इट आ जाएगा और माइनस 16x²। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें तो y को y से मल्टीप्लाई करें तो y²। उसके बाद y को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3xy। फिर उसके बाद प्लस 3x को y से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3xy प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9x² माइनस 16x²। ये एक जैसे कट जाएंगे। y² माइनस माइनस प्लस यह आ जाएगा 25x²। y को हम y का स्क्वायर कह सकते हैं और 25 को 5 का और x को x का स्क्वायर कह सकते हैं। इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। अब y की बजाय हमने y की वैल्यू पुट कर लेनी है जो हमने फर्ज की हुई थी, x² प्लस 2 प्लस 5x एज इट आ जाएगा। फिर y की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, x² प्लस 2 माइनस 5x एज इट आ जाएगा। एंड बेस की तरतीब को सीधा करके लिख सकते हैं। x² वाली रकम पहले लिख ली, फिर सिंपल x वाली रकम लिख ली और उसके बाद जो x के बगैर वाली रकम है इधर भी इसी तरह x² वाली रकम लिख, सिंपल x वाली यानी कि जहाँ पे x की पावर 1 है और जो रकम जिसके साथ x नहीं है उसको एंड पे लिख लेंगे।